हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ के प्रश्नावली 1.2 कराने जा रहा हूँ। 1.1 मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में पूरी करा दी थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 वो 1.2 कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल दे रखा है 140। देखिए दिया है इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला हमें दिया है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? आप लोगों को देखिए, आप लोगों ने किया होंगे एलसीएम एचसीएफ, नहीं लासापा और मासापा, उसी प्रकार से बिल्कुल होगा। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं? सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटते हैं, 2 से काटा तो 70। ठीक है, 2 सत्ते 14, 0 0 उतार लिया, 2 से फिर से कट जाएगा 35। अब 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 है, इसीलिए। ठीक है, अब हम 5 से काट लेते हैं। 5 से कितना? 3 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटा, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 से काटा, 7 एकम 7। तो हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के रूप में लिखेंगे? देखिए 140 को हमने देखिए कितने कितने बार गुणा हुई है, 2 की, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें देखिए दिया भी है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140। इसी प्रकार देखिए दूसरा भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसी प्रकार से जो जो हैं वो सब अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 156। 156 को देखिए इसी प्रकार कर लेंगे। देखिए 156, 156, 2 से काट लिया हमने, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 78 से 2 से काट लिया, फिर से 2 तियाँ 6, 2 नीम 18। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काट लिया, 13 तियाँ 39। ठीक है, अब 13 से काट लिया, 13 एकम 13। अब इसी प्रकार हम लिख देंगे इसे, जो जो हमने किया है, जो जो अभाज्य गुणनखंड है इसके। 2 से 2 की 3, फिर 13। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल है ये, एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत सरल है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बताइए मैं सब करा दूं या फिर आप लोग कर लीजिएगा? चलिए मैं करा दे रहा हूं। इसके बाद से जो एक से सवाल हुआ करेंगे वो मैं छोड़ दिया करूंगा। एक सवाल करा दिया, उसके आगे वाला आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर एक एक सवाल कराऊंगा तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कोर्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आपको लोगों के लिए समझिए सामान्य है, क्योंकि ना ही बहुत कम हुआ बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और ना ही ऐसा कर सकते हैं कि बहुत कम है। ठीक है, इसी प्रकार हल्के हल्के हम लोग चलेंगे। देखिए इसमें अब हम 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो हम किससे काट लें? 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 21, 1 5, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से फिर से काट ले, 3 चक्कू 12, और 3 दूना 6, और 1 3 पंजे 15। अब किससे काटें? 3 से काटें, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 5 से काट लिया, 5 अट्ठे 40, 2 5, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 से ही काट लिया, क्योंकि 17 किसी से नहीं कटते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कर लिया। ठीक है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी प्रकार से सभी देखिए कर लेंगे। चौथा देखिए आप लोगों को दिया है 5। मैं फास्ट थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए समय भी बहुत कम है, और आप लोगों को देखिए समझ में भी आ गया होगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 से काटा, इसमें 5 0 1। ठीक है, अब किससे काटें? 7 से काट लिया, 7 एकम 7, इधर 3 0 7, रुक जाइए, 7 एकम 7, 3 0 7 चक्कू 28, 2 1, 7 3 21, 7 दूना 14, नहीं 3 से नहीं कटेगा। 3 अब किससे काटें? 11 से काट लिया, 11 एकम 11, 3 11 3 33, 13 से काट लिया। ठीक है, दिख तो रहा ही है। अब 13 से काट लिया, देखिए यहाँ पे ठीक है। अब देखिए पांचवा सवाल कर लेंगे। देखिए 74 29, इसे भी देखिए इसी प्रकार से यहीं पे कर लेंगे। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा दे रहा हूँ कि यह किसका क्या है। ये तो पहले याद आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि इतना तो आप लोग अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि किसका क्या किया है। ठीक है, मैं फिर भी लिखा दे रहा हूँ। देखिए पाँचवें का यहीं पर कर ले रहा हूँ मैं। देखिए 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किया, तो इसका लासापात देखिए 3 से काट लिया, 3 एकम 3, 2 3 दूना 6, 1 इधर 3 चक्कू 12, 2 2 3, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यह 5 से काट लिया, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि आखिर में लास्ट में 9 है। तो इधर इसे देखिए 17 से काट लिया। ठीक है, अगर कुछ होगा तो 17 से कट सकता है, क्योंकि देखिए 17 चक्कू 68। ठीक है, 17 चक्कू
68, 17 एकम 17 34, 17 3 51, 17 चौको 68 68, 6 और 0 6 और 0 वो 6 और 2 62 62, तो यार 17 3 51, ठीक है 17 3 51, इधर बचे हैं 62 51 11 11 9 19, ठीक है 17 17 पंजा 25, 17 छंगा 100, 17 7 119, ठीक है। तो इतना कट गया। अब हम 19 से काट लेंगे, 19 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38, 5 19 3 57, अब 23 से काट लिया इसे इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल मैंने आप लोगों को समझा भी दिया, ऐसा नहीं है कि सीधे लिख दिया हो कि यह 17 से कट गया, 19 से 23 से या किस प्रकार कटा, 17 चक्कू 68, ठीक है 6 बच्चे 6 2, आप लोग चाहे भाग विधि से करके देख लीजिएगा, ठीक है भाग विधि से इस प्रकार करा जाएगा। देखिए 17, अब इधर देखिए मैंने 7400 को कैसे काटा है, 437 आ जाएगा। देखिए 17 चक्कू 68, लास्ट में 6 2, 17 3 51 1, ठीक है। अब इधर बचे हैं 11 9, ठीक है 17 7 119, ठीक है कट जाएगा, यही आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग भाग विधि से करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहीं पर समझा दिया है, ठीक है। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं अब दूसरा वाला सवाल। इसमें देखिए क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो यह हमें बताना है, तो हमें यह ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, और फिर बाद में इनकी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 गुणे 13, ठीक है इसका अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। अब 91 का अभाज्य गुणन कितना निकलेगा, 7 गुणे 13, ठीक है। तो देखिए अब हम इधर देखिए क्या एचसीएफ इसका कितना निकल के आएगा। एचसीएफ मैंने बताया था कि देखिए इनमें से जो भी कॉमन होता है, ठीक है जो भी कॉमन होता है वही संख्या उतार ली जाती है। इसमें 13 मिल रही है। और एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या निकल के आएगा, जो जो संख्या दी है, ठीक है इन सब में 2 दी है, ठीक है एक बार, इसमें 7 दी है, दोनों में देखते हैं इसमें 13 2 जगह दी है, ठीक है। जो कॉमन मिल जाता है वो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नहीं मिलती है वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन मिल जाती है वो एक बार लिख लेते हैं। जैसे इसमें अगर यहाँ पे 13 गुणे 13 2 जगह दे रखा होता तो 2 जगह 13 उतारा जाता, ठीक है। अब ये वाला भी 13 दिया होता, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देख लेते हैं, इसका देखिए क्या निकल के आएगा, एलसीएम 2 7 14 और 13 की गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 182, ठीक है 182 निकल के आएगा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ निकल आया, एलसीएम निकल आया। अब दोनों पदों का जो हमें दिया गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर लेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना 13 हमारा निकल के आया, गुणे एलसीएम 182, इनकी गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 8 104, 13 8 104 और 2 106 के 6 उतार लिए, हासिल लगे 10, 13 एकम 13 और 10 23, तो 2366 निकल के आया इनका गुणनफल, ठीक है। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। देखिए जैसे ए संख्या इसे मान ली, बी इसे मान ली मैंने, देखिए माना यहीं पे लिख लें, माना 26 बराबर ए, 91 बराबर बी, ठीक है। अब देखिए ए और बी की गुणा कर लें, ए इंटू बी, यानी कि 26 गुणे 91, तो इनकी गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसके 26 कम 26 के 6 हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, अब 26 के 9 से गुणा करेंगे तो देखिए 260 में से 26 घटा दिए, 260 में से 26 घटा दिए तो कितने बचेंगे, देखिए इधर बच जाएंगे 40 और 6 इधर, यानी कि 134 और 2 100, देखिए इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे। 91 और 23 की गुणा 26 की गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 6 नीम 54, ठीक है 2 एकम 2 2 नीम 18, इधर 6 8 पत्ते 3 हासिल लगे 1 2 2366, इसका भी आया। देखिए इसका भी 2366, ए और बी का भी गुणनफल 2366 आया, और एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान भी 2366, तो हमारा हो जाएगा देखिए ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। हमने जो मतलब सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, देखिए ठीक है। और हमारी जो संख्याएं दी हैं हम उन्हें संख्याएं भी चाहे लिख लें इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से कर सकते हैं। और एचसीएफ कितना था
13 गुणे एलसीएम कितना था 182। इस प्रकार से लिख दें तो हमारा यही आंसर हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं तीसरा सवाल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले का मैंने पहला करा दिया। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा, सिर्फ संख्याएं बदली है, ठीक है। आप लोग दूसरे का दूसरा और तीसरा सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा सवाल कराऊंगा, तीसरे का पहला। अब देखिए तीसरे सवाल में हमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है। हमें तो देखिए पहला हमें दिया है और आप लोग बाकी कर सकते हैं। देखिए एक ही से बिल्कुल सवाल है। देखिए पहला मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 12 का 12, 15 और 21 के करने हैं। तो 12 के करेंगे तो 12 का 2 से हो सकता है, 2 से 6, ठीक है। और फिर से 2 से हो सकता है, फिर 3 से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 15 का 15, 3 पंजे 15, ठीक है, यह निकल आया। अब देखते हैं क्या नाम है इसका 21 का। अब 21 के देख लेते हैं। 21 के देखिए 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7, 3 7 21, ठीक है। और तो किसी से कट नहीं सकता। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए एलसीएम के लिए एलसीएम इसमें 2 देखिए 2 जगह मिल रहे हैं। इसमें देखिए आप लोग देख लीजिए, पहले 2 और 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 3 3 और 3 इसमें भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 जगह 2 मिल रहे हैं एक ही लाइन में, तो ये लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 3 देखते हैं। 3 इसमें भी एक जगह, इसमें भी एक जगह और इसमें भी एक जगह। तो जिस भी लाइन में हमें अगर 2 जगह मिल जाता है तो हम 2 जगह लिखते हैं, ठीक है। और तीनों में एक एक जगह मिल रहा है तो 3 एक जगह लिख लिया, ठीक है। अब देखिए और क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, 5 एक ही जगह मिल रहा है तो 5 लिखेंगे और इसमें 7, तो 5 गुणे 7। अब देखिए कुछ रहा तो नहीं गया। देखिए मैंने देखिए 2 वाली लाइन पूरी कर ली, 2 जगह था एक ही लाइन में, तो वो लिख लिया। 3 एक जगह था और इसमें भी एक जगह और उसमें भी इसमें भी एक जगह, तो 3 भी उतार लिया, ठीक है। सब में एक एक जगह था तो एक ही जगह उतार लिया। 5 भी एक जगह था, देखिए 5 भी एक जगह है तो वही 5 उतार लिया। 7 भी एक जगह है, ठीक है। 5 और 7। अब देखिए इनके गुणा करते हैं, क्या आएगा एलसीएम 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 6 7 42, तो 420। एलसीएम कितना हो गया 420। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसका कितना निकलेगा। एचसीएफ देखिए मैंने बताया था कॉमन, देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसमें 2 और किसी में मिल रहा है, देखिए और किसी में नहीं मिल रहा है, इसमें भी, ठीक है। 3 देखिए 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है, तो हमारा 3 एचसीएफ हो जाएगा। ना 5 मिल रहा है ना 7, तीनों में मिल रहा है, तो जो तीनों में कॉमन मिलता है वही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें किसी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और कमेंट में निकाल के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत सरल है और ठीक है आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ, और कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए 17, 23 और 29 का देखिए इनके निकाले ले रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले 17 का निकालना है, तो 17 का निकल के आएगा 1 गुणे 17, ठीक है। अब देखिए 23 का निकल के आएगा 1 गुणे 23, क्योंकि 23 भी किसी से नहीं। और 29 का निकल के आएगा 1 गुणे 29, क्योंकि 29 भी किसी से नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका एलसीएम देखिए तीनों में एक एक कॉमन मिला तो 1 1 हो गया, ठीक है, 1 लिख लिया। अब देखिए इसमें 17 गुणे इसमें 23 इसमें 29, इन सब की गुणा कर लें। देखिए इसकी देखिए 17 से 23 की कर लें तो कितना इधर निकल के आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 17 तियां 51 के हैं, हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। अब 39 की 29 से गुणा कर दी तो 9 इक्कम 9, 9 ने 81 को 1 हासिल लगे 8, हासिल लगे 8, 9 तियां 27 और 8 35, 2 इक्कम 2, 2 नीम 18, 2 तियां 6 और 7, 9 3 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 11, 11,339, ठीक है। एलसीएम हमारा निकल आया। एचसीएफ क्या होगा, देखिए 1 1 1 इसमें देखिए मैंने बताया था कि जो चीज़ कॉमन मिलती है हमें वही चीज़ हम लिखते हैं। अब देखिए इसमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 23 नहीं मिल रहा है तीनों में, ना 29 मिल रहा है ना 17 मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 हम लिख लेंगे, ठीक है, 1 लिख लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे एक सवाल है वो आप लोग कर सकते हैं, या लाइए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तीसरा भी सवाल भी मैं बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद 5वां सवाल है। देखिए तीसरे के नहीं 4था सवाल है ये, क्योंकि ये तीसरे का तीसरा है, ठीक है, तीसरे का तीसरा। अब देखिए 25। अब देखिए इसमें देखिए क्या करना है, 8 का करना है तो 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का करना है 3 गुणा 3, 25 का करना है 5 गुणा 5, ठीक है। इसमें देखिए एलसीएम कितना निकल आएगा,
एलसीएम 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखिए 3 3 मिल रहा है कॉमन, 3 × 3, इसमें 5 और 5 मिल रहा है, 5 × 5, ठीक है। अब इसके करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 24 पंजे 120, 120 12 पंजे 60, 60 अच्छे 6 तियाँ 18, 180, यानी कि 1800। एलसीएम हमारा कितना हो गया 1800। और एचसीएफ क्या निकल के आएगा इसका, एचसीएफ देखिए इन तीनों में जो भी कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा। इसमें ना 2 मिल रहा है, इसमें 3 भी ना मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 1 की इससे भी गुणा हो सकती है, 1 की इससे भी गुणा हो सकती है, 1 की इससे भी गुणा हो सकती है। ना देखिए 2 इसमें मिल रहा है, इनमें ना 3 किसी में मिल रहा है, ना 5 किसी में मिल रहा है, 1 की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने से तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार से देखिए बताइए, मैं चौथा सवाल भी बता दूं। देखिए चौथा सवाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।